पढ़ते हैं रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो की बात करें तो ये जो हमारी किडनी होती है ना, वो 20% ऑफ द 22% या 21 से 22% ऑफ द कार्डिक आउटपुट लेती है, जो ये तकरीबन ये बनता है 1100 ml पर मिनट। ठीक है, अब ये जो ब्लड होता है ना, टोटल बॉडी वेट का हमारा 0.4% होता है। वो कहते हैं कि ना हमें इतनी ज़्यादा की ज़रूरत क्यों होती है, हमारा इतना ज़्यादा ब्लड क्यों देते हैं हम किडनी को। वो इस वजह से देते हैं कि इसने फिल्ट्रेशन करनी होती है। फिल्ट्रेशन के लिए काफ़ी प्लाज्मा चाहिए होता है हमें। और अब इसको रेगुलेशन की बात करें तो जो रीनल ब्लड फ्लो है ना, उनको जो वो रेगुलेशन को के लिए जो मैकेनिज़म्स है ना, वो डिपेंड करते हैं कि जीएफआर पे डिपेंड करते हैं, और इसके अलावा एक्सक्रीटरी फंक्शंस ऑफ द किडनी पे डिपेंड करते हैं। अब हम देखें रीनल ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन कंजम्पशन का क्या रोल होता है। रीनल ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन का क्या रोल होता है कि रीनल ब्लड फ्लो, अब हम देखेंगे रीनल को मिलता कितना है। रीनल को जो ऑक्सीजन मिलती है ना, वो ब्रेन से डबल मिलती है, मतलब जितनी ब्रेन को मिलती है उससे डबल लेती है हमारी रीनल, तो डबल लेती है। इसके अलावा जो ब्लड आता है ना, वो ब्रेन की निस्बत रीनल में आता है हमारी किडनी में 7 टाइम ज़्यादा आता है। ठीक है, अब इसकी जो कंजप्शन है, ये ऑक्सीजन कंजप्शन है और ये सोडियम ऑब्जॉर्प्शन है। सोडियम कंजप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन की, मतलब जितनी ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो रही है उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंजप्शन होती है। ठीक है, तो अगर हम वो क्या रीनल ब्लड फ्लो ज़्यादा हो, अगर रीनल ब्लड फ्लो कम कर दें, ठीक है, फॉर एग्जांपल रीनल ब्लड फ्लो ब्लड कम आ रहा है, ठीक है, जीएफआर भी कम हो जाएगी, तो उसके बाद जीएफआर कम हो गई तो सोडियम की फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी, सोडियम की फिल्ट्रेशन कम होगी तो रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगी, उसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन है ना, वो कम यूज़ होगा। अगर वो कहते हैं, ये तो हमने कम की बात की, अगर जीएफआर और ब्लड फ्लो बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, किडनी को कोई ब्लड फ्लो ना दें या जीएफआर बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, तो उसकी वजह से ना रीअब्जॉर्प्शन सोडियम की बिल्कुल नहीं होती, तो जो हमारी ऑक्सीजन नॉर्मली यूज़ होती है ना रीनल सेल्स के लिए, वो नॉर्मल से 1/4 होती है। ठीक है, मतलब बाकी 3/4 लेकर जाती है कौन, हमारे इस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन की एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ हो जाती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो की बात करें, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द रीनल ब्लड फ्लो की बात करें तो जो हमारा रीनल ब्लड फ्लो है ना, ये डिपेंड करता है डिफरेंस बिटवीन द आर्टीरियल प्रेशर एंड द रीनल प्रेशर, और वेन प्रेशर, आर्टीरियल और वेन प्रेशर में, और इसके अलावा जो रीनल में की वेस्कुलर में रेजिस्टेंस है ना, उस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और इस ग्रेडियंट के डायरेक्टली। हमारे जो रीनल में आर्टरी प्रेशर होता है ना, रीनल आर्टरी का जो प्रेशर होता है वो सिस्टेमिक आर्टरी के बराबर होता है, इस ये 100 ही होता है तकरीबन। ठीक है, लेकिन जो हमारी वेस्कुलर ये वेन है ना, इसमें जो प्रेशर होता है वो 3 से 4 mmHg का होता है। और हम अगर रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस कैसे निकलती है, हम रेजिस्टेंस को ना माइनस करके रेजिस्टेंस निकालते हैं। जो किसी भी चीज़ के शुरू होने में, मतलब हमारी एक आर्टरी है, उसकी शुरू पे कितना प्रेशर था और उसके एंड पे कितना प्रेशर, उस दोनों प्रेशर को ना माइनस करके हमारे पास रेजिस्टेंस निकल जाती है। जैसे हम बात करें कि जो एफरेंट आर्टरीज जहाँ पे शुरू हो रही होती है ना, तब वहाँ पे उनका प्रेशर होता है 85, और जब वो ख़त्म होती है तब उनका प्रेशर रह जाता है 60। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर 80 में से 60 माइनस कर दें, 85 में से 60 माइनस कर दें, तो अबाउट आलमोस्ट 26 इसकी 26% उसकी क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है उसमें। ठीक है, अब हमने बात ये जो रीनल ब्लड फ्लो हमने बात की कि ये एक तो ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है और एक रीनल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें ना, तो रेजिस्टेंस में मेजर कहाँ कहाँ पे होती है, आर्टीरियल, जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं और ईफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, इसके अलावा जो इंटरलोबार आर्ट्रियोल्स हैं ना, इनमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 सिस्टम्स हैं। सबसे पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके बाद हार्मोन्स आते हैं, और उसके अलावा लोकल इंटरनल रीनल कंट्रोल मैकेनिज़म्स होते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम, हार्मोन्स एंड लोकल इंटरनल रीनल कंट्रोल सिस्टम्स। आर्टीरियल प्रेशर की बात करें तो आर्टीरियल प्रेशर कैसे ब्लड फ्लो को मेंटेन करती है, या ब्लड फ्लो को या जीएफ को, तो कहते हैं अगर तो हमारे 80 to 170 के दरमियान, हमारा mmHg तक के दरमियान में हमारा ब्लड प्रेशर रहता है ना, तो फिर वो
होती है कि हमारी बॉडी में हमारी रीनल में ब्लड फ्लो और जीएफआर में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और इस चेंज के प्रिवेंट करने को हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन। मतलब हम उसको प्रिवेंट, इसमें जीएफआर को इतना चेंज नहीं होता अगर इसमें इस रेंज में 80 to 170 के रेंज में हमारा ब्लड प्रेशर है। आगे हम बात करते हैं कि जब ब्लड फ्लो वाजा रेक्टा में क्या होता है। वाजा रेक्टा में ब्लड फ्लो ना बहुत कम होता है, बहुत स्लो होता है। अब हम जो रीनल कॉर्टेक्स होता है ना, अब वो कहते हैं कि जो रीनल मेडल्ला होता है ना, हमने बात की थी रीनल मेडल्ला की, साइडों पे रीनल मेडल्ला के जो में को वाजा रेक्टा सप्लाई करते हैं ना, उसमें ब्लड फ्लो कम होता है। लेकिन जो कॉर्टेक्स पे साइडों पे होता है ना, उसका ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। ये क्यों ज़्यादा होता है, इस तरह क्यों होता है? क्योंकि जो हमने मेडल्ला का जो इंटरस्टिशियम है ना, उसको हमने हाइपर ओस्मोलर रखना होता है, उसकी ओस्मोलरिटी ज़्यादा रखनी होती है, और इसलिए उसको जो ब्लड जाता है 1 to 2% जाता है इस वाजा रेक्टा में। अगर तो ये तेज़ी से जाएगा तो वो सल्यूट को वॉश आउट कर जाएगा, तो उसकी वजह से रीनल मेडलरी इंटरस्टिशियम है ना, उसकी ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी और उसकी वजह से यूरिन कंसनट्रेट नहीं हो पाएगा।